मिंबर नूर पर जलवाबार बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत शूराए किराम, बिलखुसूस इस बज़्म के दूल्हा हज़रत मौलाना मोहम्मद तौहीद नूरी साहिब क़िबला, हज़रत मौलाना ततहीर साहब, हज़रत मौलाना सलीम साहिब, हज़रत मौलाना अनस साहिब, व मद्दाई खैरुल अनाम ग़ुलाम गौस ग़ज़ाली साहिब, व नाज़िम इजलास हज़रत हाफिज़ क़ारी नसीम आसी साहिब, व दूर करीब से सुनने वाली इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ व जुमला हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अहमदु रब्बिल्लाह खैर मालिक मुसल्लियन अला रसूलिल मुस्तफ़ा व आलिहिल मुस्तकमिलीन शुरफ़ा वस्तईनुल्लाह फिल खुतबह मक़ासिदुल हक़्क़ी बिहा महविय्यह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मतीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मंसूब हूँ जहाँ में शहे मशरिक़ैन से, मंसूब हूँ जहाँ में शहे मशरिक़ैन से, कटती है मेरी ज़िंदगी आराम व चैन से। सब कुछ उन्हीं के घर का ही सदका है दोस्तों, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। आइए कमाल अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का विर्द कर लें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस मिंबर नूर पर हमारे जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के तलबा-ए किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं। इन तालिबान उलूम-ए नबविय्या का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, सिर्फ आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पैगम्बर आज़म इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब अन यंज़ुरा इला उतक़ाइल्लाहि मिनन नार फलयंज़ुर इलल मुतअल्लिमीन। मैं ज़्यादा वक्त के लिए हाजिर नहीं आया हूँ, सिर्फ आलिम शर किसे कहते हैं और आलिम खैर किसे कहते हैं, सिर्फ ये बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन तालिबान उलूम नबविय्या का मकाम मर्तबा क्या है। सरकार फरमाते हैं, मन अहब्ब अन यंज़ुरा, जो इस दुनिया के अंदर देखना चाहता है, इला उतक़ाइल्लाहि मिनन नार, ऐसे बंदों को जो जहन्नम की आग से आजाद हैं, अल्लाह के
अता करदा ऐसे बंदे जो जहन्नम की आग से आजाद हैं। इसको यूं कह लीजिए, जो इस दुनिया के अंदर जन्नतियों को देखना चाहता है, सरकार फरमाते हैं फल यंजुर इरल मुतअल्लिमीन, तो वो इन दीनी तलबा को देख ले, ये जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। और आलिम दीन का मकाम मर्तबा क्या है? सरकार फरमाते हैं इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अला क़रिया रफ़अल्लाहुल अज़ाब मिन मक़बरतिहा 40 यौमा, कि जब कोई आलिम रब्बानी, जब कोई दीनी तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजरता है, कोई सी भी बस्ती हो, किसी खास बस्ती का जिक्र नहीं है, किसी भी बस्ती के कब्रिस्तान से जब कोई आलिम दीन या दीनी तालिब इल्म गुजरता है, तो उस आलिम दीन के कदमों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन तक के लिए अज़ाब उठा लेता है। खुय्यरा सुलेमानु अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैनल माली वल मुल्की वल इल्म, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियार दिया गया था 3 चीजों के दरमियान। जोर से बोलो, 3 चीजों के दरमियान इख्तियार दिया गया। तो वो 3 चीजें कौन सी हैं? बैनल माली, माल के दरमियान, वल मुल्की और हुकूमत के दरमियान, वल इल्मी और इल्म के दरमियान, और इख्तियार रब की जानिब से दिया गया था। सुभान अल्लाह। कि ए सुलेमान, इन तीनों चीजों में से आप किसी भी चीज को इख्तियार कर लो, माल को चुन लो, या हुकूमत को चुन लो, या इल्म को चुन लो, तुम्हें इख्तियार है इन तीनों चीजों में। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न माल को इख्तियार किया, न हुकूमत को चुना, फख्तार अल इल्मा, अगर चुना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इल्म को चुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़उअतियल मालु वल मुल्कु लिइख्तियारिहिल इल्मा, सुभान अल्लाह। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माल भी अता किया गया, हुकूमत भी अता की गई, इल्म को इख्तियार करने की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप काबिल मुबारकबाद हैं। मौलाना तौहीद साहब क़िबला के आइज़ा अक़रिबा ही काबिल मुबारकबाद नहीं है, बल्कि पूरी बस्ती काबिल मुबारकबाद है। वाह वाह वाह। कि अल्लाह के फजल से, उसके रसूल के करम से, सरकारे गौसे पाक के सदके में, सरकारे मुफ्ती आजम हिंद की निगाह फैज से, मुर्शिदे बरहक हुजूर ताजुश शरिया के खुसूसी फैजान से आपकी बस्ती में एक आलिम दीन बनकर के तैयार हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनको बाअमल आलिम रखे और मसलक आला हजरत का सच्चा नाशिर बनाए। आमीन। मसलक आला हजरत का वफादार बनाए। आमीन। मसलक आला हजरत का मुबल्लिग बनाए। मसलक आला हजरत का दाई बनाए। मसलक आला हजरत का सच्चा नाशिर बनाए। मसलक आला हजरत का सच्चा खादिम बनाए। और ये अभी इतवार के रोज जी, जो इनको मंजर इस्लाम की जलसगाह में तमाम मशाइख इज़ाम की मौजूदगी में
इनको जो दस्तारे फजीलत से नवाजा गया है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दस्तार को इनके लिए मुबारक मसऊद फरमाए और घर वालों के लिए भी मुबारक मसऊद फरमाए। आमीन आमीन। तो अब इनको जो दस्तारे फजीलत से नवाजा गया है, तो समझ लो अब ये अपने माँ बाप की अमानत नहीं है, पूरी बस्ती की अमानत नहीं है, ये पूरे अहले सुन्नतो वल जमाअत की अमानत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये दुनिया के जिस खित्ते में जाएंगे मसलक आला हजरत का झंडा लहराएंगे। अमेरिका जाएंगे या बरतानिया, जापानिया, इंग्लैंड, कुवैत या हिंदुस्तान की जिस बस्ती में जाएंगे, हिंदुस्तान के जिस शहर में जाएंगे, हिंदुस्तान के जिस सूबे में जाएंगे, मसलक आला हजरत का काम करेंगे, मसलक आला हजरत की खुशबू को फुलाएंगे, इसलिए कि अब ये इल्म की शक्ल में शगुफ्ता फूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये ऐसे फूल हैं कि जहां भी जाएंगे कुरान और हदीस की खुशबू को फैलाएंगे। दुनिया के जिस मुल्क में जाएंगे कुरान और हदीस की खुशबू को फैलाएंगे, मसलक आला हजरत की खुशबू को फैलाएंगे। और जो ये खुशबू फैलाएंगे ये मिनटों सेकंडों के लिए नहीं होगी, बल्कि कयामत तक के लिए होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो ये खुशबू कुरान और हदीस की फैलाएंगे, इस खुशबू में जो मस्त हो जाएगा तो इस दुनिया के अंदर जब तक रहेगा मस्त रहेगा, कब्र के अंदर चला जाएगा तब भी मस्त रहेगा, और जब मैदाने महशर में उठेगा तब भी मस्त होगा। और इसी मस्ती के आलम में कयामत के रोज दलालत हाल से यूं कहता हुआ नजर आएगा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्ने दस्तारे फजीलत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मैं अब रुखसत हो रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं बतला दूं आलिमे शर किसे कहते हैं और आलिमे खैर किसे कहते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर आज़म इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना शर्र शर्री शिरारुल उलमा, अला इन्ना खैरल खैरी खियारुल उलमा। सुनो, सरकार फरमाते हैं कि दुनिया में बुरे लोगों में सबसे बुरे लोग उलमाए शर हैं, उलमाए सू हैं, उलमाए कबी हैं, बुरे उलमा हैं। और आगे सरकार फरमाते हैं अला इन्ना खैरल खैरी खियारुल उलमा, और दुनिया के बेहतर लोगों में सबसे बेहतर लोग उलमाए खैर हैं, उलमाए हक हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं। तो मैं अब बतलाऊं कि आलिमे हक किसे कहते हैं और आलिमे शर किसे कहते हैं, आलिमे खैर किसे कहते हैं, आलिमे शर किसे कहते हैं। तो सुनो, जो आलिम बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन कर दे वो आलिमे हक है। सुभान अल्लाह। जो आलिमे रब्बानी हमारे बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जला दे वो आलिमे हक है। और जो आलिम हमारे बच्चों के दिलों से मोहब्बत रसूल का चिराग बुझा दे वो आलिम शर है, वो आलिम सू है। और जो आलिम ये कहे कि नबी की ताजीम ऐसी ताजीम करो कि जैसे कि बड़े भाई की ताजीम करते हैं,
वो आलिम शर है। लेकिन जो आलिम पूरी दुनिया को ये बतला दे, पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दे कि सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन नजाने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, कलामे आला हजरत, करामते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्ने दस्तारे फजीलत। तो जो आलिम दीन आला हजरत के इस शेर की रोशनी में अजमत रसूल का झंडा लहरा दे, वो आलिम हक है, वो आलिम रब्बानी है। बेशक। और जो आलिम ये कहे कि नबी को जैसा इल्मे गैब आता है, ऐसा इल्मे गैब तो पागलों जानवरों को आता है, मादल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो आलिम ये कहे कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, जो आलिम ये कहे कि नबी को जैसा इल्मे गैब आता है, ऐसा इल्मे गैब तो पागलों जानवरों को आता, वो आलिम कौन है? वो आलिम शर है, आलिम सू है। लेकिन जो आलिम पूरी दुनिया को ये बता दे, पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दे कि या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जबना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो आलिम ये कहे कि या रसूलुल्लाह पुकारना शिर्क है, या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, या रसूलुल्लाह कहना हराम है, वो आलिम आलिम शर है। लेकिन जो आलिम ये पैगाम दे दे, पूरी दुनिया के सामने कहे कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो आलिम बरहक है, वो आलिम हक्कानी है, आलिम रब्बानी है, और नबी का सच्चा वारिस है। बेशक, सुभान अल्लाह। जो आलिम ये कहे कि सलातो सलाम पढ़ना शिर्क है, सलातो सलाम ये खड़े होकर के पढ़ना जायज नहीं है, वो आलिम शर है। लेकिन जो आलिम पूरी दुनिया के सामने पढ़े, यानी अगर मकान में हो तो पढ़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अगर दुकान में हो तो पढ़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अगर मस्जिद में हो तो पढ़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अगर कब्रिस्तान के अंदर हो तो पढ़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अगर जलसे का इख्तिताम हो तो पढ़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, और अगर तीजा हो या 10वां हो या 20वां हो या 40वां हो या बरसी हो तो पढ़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो आलिम खैर है। और आला हजरत फरमाते हैं कि इस सलाम को अपनी जबान पर इस तरीके से रवा कर लो, इस तरीके से जारी कर लो कि जब कब्र के अंदर फरिश्ते तुमसे पूछे, सवाल करें, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि तू दुनिया में नबी के बारे में क्या कहता था, तो कह देना मैं दुनिया के अंदर नबी को मुस्तफा जाने रहमत कहता था, शमे बस में हिदायत कहता था, नोशे बस में जन्नत कहता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो आलिम ये कहे कि नबी का मिलाद पढ़ना शिर्क है, नबी का मिलाद पढ़ना जायज नहीं है, वो आलिम आलिम सू है, वो आलिम शर है। लेकिन जो आलिम पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। आलिमे खैर है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो वो आलिम जिसने मोहब्बत रसूल का चिराग हमारे बच्चों के दिलों से बुझाया, वो अशरफ अली थानवी है। और जिस आलिम दीन ने हमारे बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन किया, वो इमाम अहले सुन्नत फासले बरेलवी है, आला हजरत फासले बरेलवी ने अपने दौर में, उस वक्त में जब मोहब्बत रसूल का चिराग हमारे बच्चों के दिलों से बुझाया जा रहा था, तो उस वक्त आला हजरत ने मोहब्बत रसूल का चिराग हमारे बच्चों के दिलों में इस तरीके से रोशन किया कि आज भारत की गलियों से बच्चा बच्चा पुकार रहा है कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अच्छा, चलते चलते अहले मिंबर की अगर इजाजत हो तो बतला दूं कि बड़ा आलिम कौन होता है। हाय 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 हाय, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चूंकि आलिम दीन के ताल्लुक से लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात और नजरियात हैं। अगर सवाल किया जाए कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, जी, तो कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि सबसे बड़ा आलिम वो है जो सबसे ऊंची टोपी लगाता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो 3 मंजिला टोपी लगा लेता है, 4 मंजिला टोपी लगा लेता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कोई ये कहते हुए नजर आता है कि सबसे बड़ा आलिम दीन वो है जो जुब्बा पहनता है। अल्लाह अल्लाह। कोई ये कहते हुए नजर आता है कि सबसे बड़ा आलिम दीन वो है जो ताबीज गंदे करता है। कोई ये कहते हुए नजर आता है कि सबसे बड़ा आलिम दीन वो है जो मंतिको फलसफे में माहिर हो। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों सुनो कि सबसे बड़ा तो किया परवरदिगार आलम हमें मदीने की जिनको हवा लग गई है, पुकारा रजा को तो भागा यूं जैसे वहाबी के पीछे बला लग गई है। मेरी शोहरत, मेरी शोहरत, मेरी शोहरत अब बढ़ती ही जा रही है। मुझे बाप माँ की दुआ लग गई है। अपने माँ बाप की दुआओं के सहारे पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में नबी की नात पढ़ने का हौसला